नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और अब वक्त है आज सीएनबीसी आवाज में टक्कर में ऑपरेशन सिंदूर की बात करने का। ऑपरेशन सिंदूर जो कि भारत की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर, यानी हम सीधे तौर पे कहें पाकिस्तान में भारत की सेना की मिसाइल ने घुस के, ड्रोन मिसाइल ने घुस के पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद कर दिया है। तो आज का टक्कर सीएनबीसी आवाज पे ऑपरेशन सिंदूर पे। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी, उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो सारी तबाह हो गई थी। मस्जिद तैयबा अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जो कहा वो किया। भारत ने सीना ठोक के लिया बदला। आतंकी ढेर हुए, पाकिस्तान दहला। बहावलपुर, मुरीद के, कोटली समेत पाकिस्तान में 9 जगहों पर 21 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। भारत के एक्शन से आतंकी मसूद अजहर थर थर कांप रहा है। वो खुद कबूल कर रहा है कि इस भीषण हमले में उसकी बहन, बहनोई, भांजी और भाई समेत परिवार के 14 रिश्तेदार निपट गए। भारत के अटैक से खौफ में डूबा ये आतंकी अब अपने लिए भी मौत मांग रहा है। भारतीय सेना का शौर्य इतना जबरदस्त था कि अपनी एयर स्पेस में रहते हुए मात्र 7 मिनट में 9 टारगेट तबाह कर दिए। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर पूरा होने में कुल 25 मिनट लगे। अब जरा ये इमारत देख लीजिए। ये बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह, जिसमें आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर हुआ करता था, लेकिन अब इसकी हालत देख लीजिए। लेकिन कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि अगर 1971 पार्ट 2 हुआ तो पाकिस्तान के 2 फाड़ नहीं बल्कि इतने टुकड़े होंगे कि समेट नहीं पाएगा। और अब वक्त है ऑपरेशन का, लेकिन आज का विश्लेषण मैं गर्व के साथ कर रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर के टारगेट्स वाला विश्लेषण। टारगेट नंबर 1 कहां हुआ? मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर। क्यों हुआ? यहां पर जैश ए मोहम्मद का मुख्य आतंकी ट्रेनिंग सेंटर है। ये मौलाना मसूद अजहर का घर यही है। 2019 हमले की साजिश का केंद्र है और पुलवामा हमले के आतंकियों की यहां पर ट्रेनिंग हुई थी। टारगेट नंबर 1 बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह। टारगेट नंबर 2 क्या है? मरकज तैयबा मुदरिके, लश्करे तैयबा का सबसे अहम आतंकी ट्रेनिंग कैंप। कसाब समेत 26/11 के सभी आतंकियों की यहां पे ट्रेनिंग हुई थी। डेविड हेडली, तहव्वुर राणा इस कैंप में आ चुके हैं। लादेन के चंदे से मस्जिद और गेस्ट हाउस बना है और इसीलिए यहां पर मरकज तैयबा में टारगेट किया गया। टारगेट नंबर 3 जो कि बहुत अहम है, मरकज अहले हदीस, बरनाला, भिंबर, पुंछ, राजौरी रिहायशी सेक्टर में यहीं से घुसपैठ कराई जाती है और लश्कर तैयबा का आतंकी लॉन्च पैड है। ये यहां से आतंकी लॉन्च होते हैं और ट्रेनिंग सेंटर है। अब आता हूं मैं टारगेट नंबर 4 पर, और ये कहां है? महमूना जोया, सियालकोट। सियालकोट पाकिस्तान वाला इलाका है। सियालकोट वो इलाका है जो पंजाब में पड़ता है। हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी का ट्रेनिंग सेंटर है। इसके अलावा कैंप है। यहीं से
ट्रेनिंग के बाद जम्मू और कठुआ में घुसपैठ कराई जाती है और पठानकोट एयरबेस हमले की साजिश यहीं रची गई थी। यानी पठानकोट, 26/11, पुलवामा, जहां जहां साजिश रची गई और जो उसके हेडक्वार्टर्स थे, जैश का हेडक्वार्टर था, लश्कर तैयबा का जो ट्रेनिंग सेंटर था, सबको तहस नहस कर दिया गया है। अब किस आतंकी संगठन पर कितनी स्ट्राइक हुई है, यह नंबर सीना चौड़ा करने वाला है। जैश-ए मोहम्मद 4 ठिकानों को उड़ाया गया है इस पे, और दूसरा लश्कर तैयबा 3 ठिकानों को उड़ा दिया गया है। हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने थे, दोनों को उड़ा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई है इन दोनों पर, जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा। हर आतंकी हमले में इन्हीं का हाथ होता है, और इस बारी भी जिसने पहलगाम किया है उसमें इन्हीं दोनों का हाथ बताया जा रहा है। इसलिए तहस नहस कर दिया है। और भारत के शौर्य से कितना कांपा है पाकिस्तान, मैं आपको बताता हूं। मात्र 7 मिनट में 9 टारगेट तबाह किए गए हैं मेहत, और पूरा ऑपरेशन सिंदूर जो है इसको करने में 25 मिनट लगे हैं। 7 मिनट में 9 टारगेट, पूरा ऑपरेशन 25 मिनट में किया गया है, और ड्रोन का, फाइटर जेट्स का सहारा लिया गया है क्लियरली। अब बड़ा सवाल है, क्या भारत को का एक्शन सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है? क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि हमारी तरफ से रिटेलिएशन होगा। एनएसए अजीत डोवाल कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान ने कुछ भी रिटेलिएट करा तो भारत अब अपनी सीमाओं में रुकेगा नहीं। बहुत क्लियरली इंडिकेट कर दिया है। और मैं फिर कह दूं, आज जब आर्मी की, इसके अलावा एमईए की, और साथ ही साथ वायुसेना की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहीं से हम लड़ाई में हैं, इंडिया इज एट वॉर, भारत जंग में है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन ना बरकरार रखे। भारत इस समय जंग में है, और इसीलिए मॉक ड्रिल्स हो रही हैं। जंग का आगाज हो चुका है, और पाकिस्तान अगर रिएक्ट करेगा तो यह जंग और आगे जाएगी। और भारत ने ठाना है कि इस बार आतंक को मिट्टी में मिलाना है, यह मोदी ने ठान लिया है। आइए बढ़ते हैं आगे। ये बहावलपुर पाकिस्तान की वो तस्वीरें हैं जब अटैक हुआ। ये सोचिए कितना बड़ा अटैक होगा, जो धमाका हो रहा है और लोग थर थर कांप रहे हैं वहां पर। और ये देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर का वो है, इस तरीके से मिसाइल वहां पड़ी है। आप धमाका देखिए किस स्केल का हुआ है। कैजुअलिटी की, पाकिस्तान में कैजुअलिटी मानी जा रही है 500 से ज्यादा, 150 से ज्यादा आतंकियों और उसके क्लोज लोग मारे गए हैं। 500 के आसपास की कैजुअलिटी बताई जा रही है। यह बड़ी कैजुअलिटी है। अगर जो पाकिस्तान को लग रहा है कि उनके आतंकी बहुत सारे समाप्त कर दिए गए हैं। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है उनका मैं रुख करूंगा। सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, मेरे साथ इस चर्चा में अनुराग भदौरिया है, मेरे साथ शंकर जी हैं, मेरे साथ इस समय कर्नल साहब हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं आपका रुख करता हूं शंकर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो इस भारत ने करा है, एक एक्शन भारत ने बड़ा करा है, और मैं आपसे जानना चाहता हूं, पाकिस्तान कह रहा है कि वी विल ऑल्सो नॉट स्टॉप। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स नथिंग। अगर पाकिस्तान कुछ करना चाहता है तो करे, लेकिन देखिए बात बिल्कुल क्लियर है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क दिया है, जो टास्क बिल्कुल क्लियर शब्द में बिल्कुल पूरा देश समझ रहा है। उन्होंने सफा सफा कहा है कि टेररिस्ट को मारना है और टेररिस्ट के जो बैकर्स हैं उनको मारना है। तो इस टास्क में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। फिर उन्होंने दोबारा कहा इनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। किसको? ये टेररिस्ट को, इनके लीडर्स को, और इनके जो हैंडलर्स हैं, जो इनका ब्रेन है, जो इसको ये जहाँ से ये आर्किटेक्चर निकलता है उसको नष्ट करना है। तो आज आपने देखा कि नंबर 1 टारगेट जिस तरह से आप बता रहे थे वो नष्ट हो चुका है, बल्कि नंबर 2 भी नष्ट हो चुका है। लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 के जो लीडर्स हैं शायद अभी उनकी बारे में उनकी जो नष्ट वो अभी तक शायद नष्ट नहीं हुए हैं, वो कहीं छुपे बैठे हैं। हमें ये भी मालूम है कहाँ छुपे बैठे हैं। लेकिन बात समझ में ये है कि इस समय भारत बहुत दुखी हो चुका है। 1971 वॉर की लड़ाई के बाद जब से ज़ियाउल हक ने ये कहा कि मैं भारत के संग, पाकिस्तान भारत के संग कभी कन्वेंशनल वॉर तो जीत नहीं सकता, इसलिए हमें टेररिज्म का सहारा लेना पड़ेगा और वी विल लीड इंडिया इनटू बाय 1000 कट्स। तो वही कर रहे हैं।
इन्होंने ट्रेनिंग भी जो इतने सालों में की है वो कन्वेंशनल वॉर की ट्रेनिंग नहीं करते, बल्कि केवल टेररिज्म की तैयारी करते हैं। इन्होंने कितने एक्शन कर दिए, इनको बालाकोट करके दिखाया, फिर भी ये माने नहीं, क्योंकि इनकी तो ये स्टेटेड पॉलिसी है, इनकी जो मिलिट्री है उसकी तो ये पॉलिसी है। अगर ये पॉलिसी नहीं फॉलो करेंगे तो इनको कोई सुनेगा ही नहीं पाकिस्तान में। तो हमें अब ये समझना है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली कह दिया है कि इस टेररिज्म को अगर हम कंप्लीट नष्ट नहीं करेंगे, सिर्फ बालाकोट करके छोड़ दिया, तो फिर वो ये करेंगे 2-3 साल के बाद। तो वी हैव टू स्ट्राइक अ मैनर कि जिस तरीके से ये टेररिज्म को समाप्त करें। अब टेररिज्म का समाप्त कैसे होगा? टेररिज्म को समाप्त होगा, इनके लीडर्स को मार दिए, नए लीडर पैदा हो जाएंगे। इनके ISI में करिए, इनके आर्मी में करिए, तो कुछ खलबल हो। अभी तक इनकी आर्मी को कोई सजा नहीं मिली थी। बड़ी अब इनकी आर्मी को सजा देनी। तला सईद, हाफिज सईद का बेटा तला सईद अभी तक नहीं पता लगा है वो तला सईद कहां है। तला सईद नॉन ट्रेसेबल है, यह बड़ी बात है। हाफिज सईद का बेटा तला सईद नॉन ट्रेसेबल है। मौलाना मसूद अजहर का घर जिस जगह पे था, जो मरकज सुभान अल्लाह है, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है और सब आतंकी थे। मैं फिर कह लूं, सब आतंकी थे। भारत ने LOC को क्रॉस नहीं करा है, भारत ने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रूलिंग पार्टी के। सुधांशु त्रिवेदी, ऑपरेशन सिंदूर बहुत चुन के नाम रखा गया। जिन माओं की, जिन बहनों की मांग से सिंदूर उजड़ा था, यह उनके लिए बदला था। कि निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो नाम रखा, ये निश्चित रूप से भारत की उस भावना की अभिव्यक्ति है। यदि तुमने सिंदूर पोंछने की कोशिश की है, तो उन बहनों के भाई जाकर उस सिंदूर का बदला अवश्य लेंगे। और अब उन्हें यह भी समझना चाहिए कि अब वो दौरे हुकूमत नहीं है जो सुलह की शक्ल को उस जवानों के खून से या बहनों के सिंदूर से संवारने की कोशिश करती रहे। अब हमें राजनीति की टेबल के ऊपर संवरती हुई सुलह की शक्ल नहीं देखनी है, जंग के मैदान पर उभरती हुई अपनी सेना की ताकत देखनी है। जिसे मैं पहले बता चुका हूं कि एक दौर था जब इनकी सरकारें रहती थीं और इस प्रकार की बात रहती थी। हम लोग बचपन में वो गीत सुनते थे कि चीन छीन देश का गुलाब ले गया और ताशकंद में वतन का लाल सो गया, और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। उसी में एक आगे की पंक्ति थी कि सैकड़ों हमीद ईद पर नहीं मिले, ज्योति दीप ज्योति पर्व पर नहीं जले, और पुछ गए सिंदूर मौत चूड़ियां हुई, पुछ गए सिंदूर मौत चूड़ियां हुई, जो चले गए वो लौट कर नहीं मिले, वो जान दे के भारत मां पुकारते रहे, पर ये जीतने के बाद बाजी हारते रहे। मगर अब मोदी जी की सरकार है जो जंग की जीती हुई बाजी को राजनीति की बिसात पर हारने को तैयार नहीं है। जी अभी जनशंकर साहब जो कह रहे थे, मैं उसी चीज को थोड़ा सा बिल्कुल बिलावल भुट्टो का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। ऑपरेशन सिंदूर से घबराए हैं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री बिलावल भुट्टो का एक बयान आया है, पाकिस्तान कब तक दहशतगर्दों के हवाले रहेगा, हम दहशतगर्दों के लिए मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, ये कहा है। ऑपरेशन सिंदूर से घबराए हैं। और एग्जैक्टली अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ी है, जो स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो की है। ये बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ा बयान है। एक बार फिर देख लेते हैं। पाक कब तक दहशतगर्दों के हवाले रहेगा, हम दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। यानी वो कह रहा है इन आतंकियों को हवाले कर दो भारत के, नहीं तो अननेसेसरी का प्रॉब्लम होगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये मैसेज है बिलावल भुट्टो का। सुधांशु त्रिवेदी, वहां के नेता लड़ाई जंग नहीं चाहते, लेकिन सेना जंग चाहती है। देखिए एक अंतर है, हमारी आर्मी प्रोफेशनल है, उनकी आर्मी पॉलिटिकल है। आज पाकिस्तान का कोई आवाम उसे समझ में आता है कि फौज ने उसको बंधक बना के रखा हुआ है, और इस वजह से वो पाकिस्तान, आज ईमानदारी की एक बात कहूं, पाकिस्तान की आवाम तो गरीब है, वो गरीबों गुर्बत झेल रही है, और फौज अमीर है। अगर देखें तो आज पाकिस्तान की जनता में गरीबी का गुबार है और पाकिस्तान की फौज में अमीरी की बहार है।
इसलिए जो कोई अगर समझदार नेता होगा तो उसे समझ में आना चाहिए कि देश का हित कहां है उनका, और उनका भविष्य कहां सुरक्षित है। मैं एक पॉइंट जरूर क्लियर कर दूं जी। देखिए, स्ट्रेटेजिकली जो हमारी फौज ने इस बार किया है, एक अंतर है पिछली बार से। सर्जिकल स्ट्राइक में हमारी सेना ने अंदर जाकर एक टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय किया था। बालाकोट में हम उससे एक स्टेप आगे गए, हमने लॉन्चिंग पैड को डिस्ट्रॉय किया। इस बार हम उससे 2 स्टेप आगे गए और हमने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय किया है। एंड नंबर 3, इस बार पीओके से बाहर जाकर पंजाब के अंदर भी स्ट्राइक किया है। पाकिस्तान यानी ये हर तीसरी बार हम उससे एक स्टेप आगे गए हैं। और पाकिस्तान का जो पंजाब, मतलब पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में। अब यहां पर मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो अभी रक्षा मंत्री जी बोलते हुए दिखाई पड़ रहे थे आपको। जानते हैं किस प्रिसीजन से साथ काम किया हमारी फौज ने? ना कोई सिविलियन टारगेट, ना कोई मिलिट्री टारगेट को जरा भी निशाना बनाया है, केवल आतंकियों के टारगेट को किया है। यह ठीक वैसा ही है जैसे रामायण में जब हनुमान जी ने जाके अशोक वाटिका उजाड़ी और रावण कहता है कि तुमने क्यों मारा, तो उन्होंने जानते क्या बोला था? जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, तिन पे बदे हैं तने तुम्हारे। अर्थात जिन्होंने मुझे मारा था मैंने सिर्फ उनको मारा है, और तुम्हारे बेटे को भी इसीलिए मारा है कि उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। तो उसी प्रकार हमारी सेना ने, जो रक्षा मंत्री जी कह रहे थे, हनुमान जी के उसी आदर्श का पालन किया है, केवल आतंकियों को मारा है। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, जिन्होंने हमें मारा है हमने उनको मारा है, और तिन पर बदे हैं तने तुम्हारे, तने कहते हैं बेटे को। और ये जो तुम्हारा बेटा है आतंकवादियों को, इनको भी हमने मारा है। जिसने हाथ उठाया है सिर्फ उसी को मारा है, बाकी किसी को निशाना नहीं बनाया है। ये भारतीय सेना की सटीकता और संवेदनशीलता का परिचय है। ओके।